Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Professor Abdurrahman, and today we will discuss about a very important lesson, that is the first lesson in our second year English syllabus, that is the dying sun. Firstly, I would like to introduce you about the writer, because introduction of the writer is very important for you. आपको ये पता है कि इसकी क्या वजूहत है, डाइंग सन जो है वो क्यों लिखा गया है, इसकी क्या वजूहत थी और राइटर के माइंड में उस वक्त क्या चल रहा था। क्योंकि राइटर जो होता है उसके अपना माइंड होता है और उसको माइंड को रीड करना जो है सबसे बड़ी बात होती है। तो सर हॉपवुड जेम्स जॉइंस जो है वो 1877 के अंदर जो है एक जर्नलिस्ट फैमिली के अंदर पैदा हुए, और इस तरह जर्नलिस्ट फैमिली में पैदा होने के बाद जो है उन्होंने अपनी स्टडी जो है शुरू की और मैथ और फिज़िक्स की स्टडी शुरू की। और इस स्टडी को कंप्लीट करते हुए और सबसे पहले 1903 के अंदर वो मैथमेटिक्स के जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो है वो लेक्चरर बने, और वहाँ जो है 2 साल बाद गुजारने के बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 1905 के अंदर वो प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बने, और 4 साल यहाँ पे गुजारने के बाद फिर वो स्टोक प्रोफेसर बन गए और वहाँ पे इस वक्त की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, और इस तरह उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। तो अब चलते हैं इंट्रोडक्शंस के बाद अपने एक मेन चीज़ पे, जिस वो है द डाइंग सन। जो है डाइंग सन को जो है मैं डिफरेंट हिस्सों के अंदर जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ, यानी देर आर मैनी डिस्कोर्सेज इन द एसे। तो सो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है वो शुरुआत ऐसा करता है कि इस कायनात के अंदर बहुत कम ही ऐसे सितारे होंगे जो सूरज जो हमारी ज़मीन से बड़े होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे स्टार जो हैं हमारी कायनात के अंदर और इस सिस्टम के अंदर स्पेस के अंदर वो बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि उनके अंदर मिलियन एंड मिलियंस लैंड्स भी जो है वो पैक की जा सकती हैं, तो फिर भी उनके अंदर स्पेस बच जाता है। और अगर वो टोटल नंबर ऑफ स्टार जो है उसके बारे में बात करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके पेपर्स के लिए भी है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द स्टार इन द यूनिवर्स में टोटल नंबर ऑफ स्टार क्या है। तो वो कहता है कि इट इज़ प्रोबेबली लाइक द टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ सैंड ऑफ ऑल लैंड ऑन द सी शोर ऑफ द वर्ल्ड, कि जो सैले समुंदर की जितने भी बंदरगाह हैं या जितने भी सैले समुंदर हैं उनकी सैले समुंदरों पर रेत के जितने भी ज़रात हैं, गालबन प्रोबेबली लैक की बात करता है, गालबन इतने हैं जैसा कि सैले समुंदर के ऊपर रेत के ज़रात हैं। तो हम जो है पहले पैराग्राफ के अंदर वो इस डिस्कोर्स को जो है एनालाइज करता है। एंड देन जंप टू द सेकंड वन, दूसरे अगर हम देखें तो दूसरे पैराग्राफ के अंदर वो कहता है कि ये दर हकीकत जो है अगर हम स्पेस में देखें तो इसकी मूवमेंट्स को बर्बाद करता है। तो ये मूवमेंट जो है ज़्यादातर जो स्टार हैं वो कहते हैं कंपनी में कहते हैं, लेकिन मोस्टली जो स्टार हैं वो अलहदा सफ़र करते हैं और इनके दरमियान जो फासला है वो इतना ज़्यादा है कि ये बहुत बामुश्किल ही होता है कि कहीं एक स्टार जो है किसी दूसरे से जाकर टकरा जाए और इस टकराने से दुनिया के अंदर जो है कोई गड़बड़ हो जाए। लेकिन इनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है और मुमकिन नहीं है कि एक स्टार जो है वो दूसरे के साथ जाकर टकरा जाएगा। लेट्स कम टू द वो उस एक स्केल मॉडल के ऊपर एग्जाम्पलीफाई भी करता है कि जैसे एक शिप के दरमियान एक ओशन है, उसके अंदर शिप खड़ा है और उसके दरमियान जो अगर वो लंगर अंदाज है तो उनके दरमियान जो फासला है, सिमिलरली दूसरा जो है कोई शिप जो है उसके करीब नहीं आ सकता। तो ये दूसरी पैराग्राफ के अंदर उसने ये लिखा है कि बामुश्किल होता है कि कहीं एक स्टार जो है दूसरे के अंदर जाकर जो है उससे टकरा जाए और तयाश पैदा हो जाए। तो तीसरे पैराग्राफ में जो है वो मूवमेंट्स की बात उसे करता है कि एक ऐसा रियल वाक़या भी जो है रूनुमा हुआ है जो कि बहुत कम होता है, ऐसे होता नहीं है कि काफ़ी अर्सा पहले जो है कि एक स्टार जो है वो ब्लाइंडली वांडर करता हुआ सूरज की जो है बिल्कुल करीब आ जाता है, और वो जितना ज़्यादा सूरज के करीब आता है वो उतनी ही ज़्यादा जो है सूरज की जो सतह है उसके ऊपर इर्तियाश पैदा करता है और वहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा होती है। जैसे जैसे सूरज उसके करीब आता, जैसे जैसे सूरज के करीब वो सितारा आता जाता है तो उसके ऊपर जो है वेव्स बनना शुरू हो जाती है जो सूरज की सतह होती है,
और जैसे वो उसके करीब आता है तो वहाँ पे पहाड़ जो है फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, पहाड़ बनना शुरू हो जाते हैं और वो इतने बड़े हो जाते हैं कि जिसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि वो कितने बड़े पहाड़ हैं। तो उसको जो है वो जैसे जैसे वो पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ फॉर्म हो गए हैं सूरज की सतह के ऊपर, इससे पहले कि वो दूसरा जो स्टार है वो सूरज से टकराए तो वो पीछे हटता है और पीछे हटने से जो है जितनी ज़्यादा गर्मी होती है और इस गर्मी और इतिहास की वजह से वो जो पहाड़ जो होते हैं वो फट कर पीसेज हो जाते हैं। इनमें बड़े टुकड़े भी हैं, छोटे भी, और तब से जो है ये जो छोटे छोटे पीसेज हैं इन्होंने अपने आप को जो है सूरज के इर्द गिर्द जो है घुमाना शुरू कर दिया। इनमें छोटे भी हैं और बड़े भी हैं और ये पीसेज जो है ये प्लैनेट कहलाते हैं और हमारी ज़मीन भी उनमें से जो है एक बहुत बड़ी प्लेनेट है। अब जो हो गई प्लेनेट का वजूद भी जो है उसने हमें बता दिया कि किस किस तरह जो है। यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि सितारे और सितारे में क्या फ़र्क है, क्योंकि सितारे ऑलरेडी थे और सितारे जो है वो जो एक इवेंट रूनुमा हुआ था उसके बारे में जो है वो बता रहा है, तो ये फ़र्क था। अब जो है इसके ऊपर जो है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की बात करता है कि ज़िंदगी का वजूद जो है वो ज़मीन के ऊपर कैसे हुआ और प्लैनेट्स के ऊपर कैसे हुआ। तो कहता है कि शुरू शुरू में जो ये प्लैनेट थे ये बहुत गर्म थे, क्योंकि अल्टीमेटली वंस दे वर द पार्ट ऑफ सन, तो इसलिए लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये पीसेज जो है ठंडे होना शुरू हो गए और इनका टेम्परेचर इतना हो गया कि इसके ऊपर ज़िंदगी का वजूद हो सकता है। लेकिन उसकी जो थ्योरी है वो बेसिकली ऐसी थ्योरी नहीं है कि वो लाइफ के एग्जिस्टेंस के ऊपर हो, या लाइफ की बुनियाद कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई। वो कहता है मुझे इसके बारे में सही नहीं पता, लेकिन ज़िंदगी जो है एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से शुरू हो गई और बाद में इसकी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स और पेचीदा होती गई और एक स्ट्रीम ऑफ लाइफ जो है हमारे वजूद में आ गई। और ज़मीन के ऊपर एक स्ट्रीम ऑफ लाइफ आने से क्या हुआ कि एक ज़िंदगी जो है चल पड़ी और वहाँ पे जो है ज़िंदगी का वजूद होना शुरू हो गया। और अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो है कुछ क्वालिटीज़ रख दी हैं जो कि इस जो रीजनरेशन और रीबर्थ का, जो रीजनरेशन का अमल है, रिप्रोडक्शन का अमल है, वो चलता जा रहा है। और उसके अंदर नोबल फीलिंग्स भी हैं, डिज़ायर भी हैं, ख्वाहिश भी हैं, मज़हब की जो है एसोसिएशन भी है और नोबल सिबलाइन फीलिंग भी हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है अपनी जनरेशन को, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन को कन्वर्ट करता है। अब चौथे पैराग्राफ के अंदर जो है वो हमें ज़िंदगी का वजूद भी हमें तीसरे में बताया। चौथे पैराग्राफ के अंदर एक और डिस्कोर्स जो है वो डिस्कस करते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं कि चौथे पैराग्राफ के अंदर जो है वो कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर रहते हुए इंसान के बहुत से खदशात होते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर कहीं भी आपको ज़िंदगी का वजूद नज़र नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ ज़मीन है जो कि हम इसको ये कह सकते हैं कि 1 मिलियन पार्ट ऑफ द ज़मीन का टुकड़ा जो होता है उसका, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो छोटी सी है, उसके ऊपर ज़िंदगी का वजूद है। इसकी क्या वजूद है, इन सारी चीज़ों को जो है हमारे खदशात के ऊपर बात करता है कि हमारे वो कौन कौन से खदशात हैं जिसकी वजह से हम ज़मीन पे रहते हुए महसूस करते हैं। सबसे पहले कहता है स्ट्रेचेज ऑफ टाइम की बात करता है कि टाइम कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह शुरू होता होता अभी जा रहा है और इसी तरह चलता जा रहा है और पता नहीं है कि टाइम की लिमिटेशंस क्या है। उसके बाद दूसरी बात करता है कि स्मॉलनेस ऑफ आवर लैंड इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर जो है हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा छोटी है और उसका वजूद जो है एक ज़र्रे का मिलियन पार्ट है, तो हम बिल्कुल ज़र्रे की तरह हैं, ज़र्रे से भी छोटे जो है। तो स्मॉलनेस की वजह से जो है फिर जो है अगला हमारा फियर है ज़मीन के ऊपर रहते हुए कि हम बिल्कुल तन्हा हैं, कहीं और ज़िंदगी का वजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़मीन के ऊपर है। तो हमारी स्मॉलनेस और सॉलिट्यूड की बात करते हैं कि हम तन्हा ज़िंदगी के, हम ये भी सोचते हैं कि ये किस तरह है। और फिर यहाँ पे रहते हुए जो है हमारे ये खदशात हैं कि दुनिया जो है कब से शुरू हुई और कैसे शुरू, एक कम्प्लेक्स शुरू होती जा रही है। तो ये हमारे वो खदशात हैं जिसकी वजह से हम ज़मीन पर रहते हैं और ज़मीन के ऊपर रहते हुए हमारे ये खदशात भी हैं। फिर वो आगे बात करता है कि ये हिस्से जो हैं ज़िंदगी का वजूद इसके ऊपर कैसे आया और इसमें किस किस तरह सूटेबिलिटी है। सूटेबिलिटी की बात करता है कि हमारे जो है 5वें पैराग्राफ के अंदर कि हमारे जो है जो सूरज के बिल्कुल करीब के एरियाज़ हैं और वो सितारे जो सूरज के करीब हैं वो इतने ज़्यादा गर्म हैं कि उनके ऊपर ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बर्न्ट हो जाएगी। और वो एरिया जो गैलेक्सीज से भी पीछे हैं
और इतने ज़्यादा ठंडे हैं कि जिसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, और वहाँ पे हमारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल फ्रोज़न होकर रह जाएगी। ज़िंदगी क्योंकि एक सूटेबल कंडीशंस इसको रिक्वायर होती है, और सूटेबल कंडीशन के अंदर ही ज़िंदगी वजूद में आ सकती है। अगर ये सर्कमस्टांसेस ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा सर्दी वाला हो तो हम कभी भी उसके अंदर ज़िंदगी नहीं रह सकती। तो दुनिया के अंदर जो है कुछ ख़ुसूसी तौर पर जो है ऐसे एरिया हैं जो वहाँ पे ज़िंदगी का वजूद हो सकता है। और अगर हम लास्ट पैराग्राफ को अगर देखें तो वो बात करते हैं नैरो बेल्ट्स की, व्हाट आर नैरो बेल्ट और व्हाट आर टेम्परेचर बेल्ट, कि वो कौन कौन से जो है बेल्ट हैं, टेम्परेचर बेल्ट हैं। ये नैरो बेल्ट को भी बात करता है कि वो एरिया जो कि सूरज के या तो बिल्कुल करीब हैं उनमें जो है ज़िंदगी वजूद में नहीं आ सकती, और वो जो बिल्कुल दूर हैं उनमें ज़िंदगी आ सकती है। और इन बिटवीन जो है ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी एरियाज़ के दरमियान का जो एरिया है उसके अंदर जो है लाइफ का वजूद आ सकता है और लाइफ वहाँ पे हो सकती है। और इन एरिया जो है जहाँ पे टेम्परेचर जो है ना ही ज़्यादा वो गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, बल्कि जो है यूजेबल है और यूज़फुल है और ह्यूमन लाइफ के लिए। वो कहता है अगर हम एक आम ख्यालात और कंक्लूजन करें तो 1 लाख के करीब जो है हमारे सिस्टम के अंदर ऐसे जगह हैं जहाँ सूरज जो है ना ही तो ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे, ना ही तो सर्दी है, और इंसान का वजूद वहाँ पे आ सकता है। तो ये चैप्टर जो है दर हकीकत द डाइंग सन जो है वो 2 तरह से मैंने आपको बताया और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी दी है। और अब जो है हम इनके सवालात को डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, क्योंकि इस लेक्चर के मैंने 2 सेशन बनाए हैं। एक में हम जो है इसको पूरा एनालाइज किया है, आपको इंसाइट दी, अंडरस्टैंडिंग दी है, और इसके साथ साथ जो है बताया है कि ये कैसे उसने बताया है। और अब हम दूसरे हिस्से के अंदर जो है ना ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है उसने किस तरह पुट किए हैं और वो कौन कौन से अहम सवाल हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी हैं, और साथ साथ जो दूसरी चीज़ें भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अस्सलाम वालेकुम। नो डियर स्टूडेंट, अब हम जो है द डाइंग सन के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि ये किस किस तरह हैं। आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है द डाइंग सन चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 एंड बुक 2 जो है हमारी, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, कि टाइटल की जो है वो क्या अहमियत है और क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कोई भी लिटरेचर होता है और कोई भी पीस ऑफ राइटिंग होता है उसका जो टाइटल होता है, अनवान जो होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसका आंसर दे द डाइंग सन हैज़ अ मेटाफोरिकली मीनिंग्स, इसके जो है सिंबॉलिक मीनिंग है, मेटाफोरिकली है। इट मीन दैट द सन इज कंटिन्यूस फ्यूजन रिएक्शन, दिस फ्यूजन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ रेडिएशन और एनर्जी फ्रॉम द सन। हमें ये यह करता है कि ये एक फ्यूजन, एक जो है एक प्रोसेस के अंदर है, लगातार प्रोसेस के अंदर है, और इसके रिजल्ट से क्या रेडिएशन और एनर्जी इससे क्या है कि निकल रही है। वी स्प्रेड इट टुवर्ड द अर्थ एंड अदर प्लैनेट, और ये जो रोशनी है वो दूसरे प्लैनेट की और इसके साथ साथ ज़मीन जो है उसको भी जा रही है। दिस सनलाइट इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ इन दीज प्लैनेट, और इस रोशनी और एनर्जी की वजह से इन ज़मीन के खित्ते के ऊपर, दूसरे प्लैनेट के ऊपर ज़िंदगी का वजूद है। एंड कैरिंग ऑन मैनी what process in the due the sun is becoming the weaker and the weaker, और वक्त गुजरने के साथ जो है सूरज की जो ये चीज़ें हैं वो छोटी सी छोटी होती जा रही हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंस है, इसको मैंने आपको बताया है। जंप टू द सेकंड वन, हाउ डिड द राइटर मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द अर्थ एंड यूनिवर्स, यूनिवर्स और अर्थ के दरमियान जो है वो क्या मुतकाबला किया गया है, क्या कंपैरिजन बनाया गया है। द राइटर मेड अ comparison between earth and the universe by saying that few stars are known which are hardly bigger than the earth, कि चंद एक तारे हैं जो बमुश्किल जो है ज़मीन से बड़े हैं, but most of them are so large that 100 or 1000 of earth could be packed inside it, कि लेकिन ज़्यादातर तारे वो इतने बड़े हैं कि इनके अंदर जो है हज़ारों और सैकड़ों ज़मीनें भी जो है पैक की जाएँ तो फिर भी इसके अंदर जो है स्पेस और रूम बच जाएगा। एंड हेयर एंड देयर वी फाइंड मेंस स्टार, इधर उधर जो है हम बहुत बड़े बड़े सितारे देखते हैं। लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियन एंड मिलियन अर्थ, उसके अंदर जो है हज़ारों और लाखों जो है ज़मीनें जो है पैक की जा सकती हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टार इन द यूनिवर्स जो है इज़ प्रोबेबली लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन सैंड ऑफ ऑल सी शोर ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के अंदर जो गालबन जितने भी सितारे हैं वो इतने हैं
कि सैले समुंदर के ऊपर जितने भी रेत के ज़रात हैं उनको इकट्ठा किया जाए तो गालबन इतने हैं। अगर हम ज़मीन की टोटल सब्सटेंस को मेजर अप करते हैं यूनिवर्स के तो ये इतने बनता है। तो इस तरह हमारी ज़मीन जो है एक ज़रे से भी जो है छोटी उसकी वक़्त है, अहमियत है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। हाउ इज द स्टार सेल्डम फाइंड एन अदर स्टार। हमने पढ़ा था समरी के अंदर कि कैसे जो है बहुत कम होता है कि एक स्टार जो है वो दूसरे स्टार के करीब चला जाए। ये क्यों नहीं होता, इसकी वजह क्या है। एज यूनिवर्स इज सो फार, जैसा कि कायनात जो है वो बहुत बड़ी वसअत रखती है। द स्टार आर मिलियंस एंड मिलियंस माइल अवे फ्राम द अर्थ ईच। जैसे इसके दरमियान जो फासला है सितारों के दरमियान, स्टार के दरमियान, वो मिलियंस एंड मिलियंस है। इट इज़ वेरी रेयर इवेंट व्हेन आ स्टार कम नियर टू द अदर स्टार। ये बहुत बामुश्किल ही होता है कि इतना फासला होने के बावजूद एक सितारा दूसरे के करीब आ जाए। स्टार कंप्लीटेड वर्ल्ड एंड लोनलीनेस। अब जो स्टार होते हैं वो अपना सफ़र जो होते हैं वो तन्हाई में करते हैं, जैसा कि एक शिप जो है ओशन के ऊपर खड़ा है स्केल मॉडल के अंदर, और वो जो है अपनी एक जगह के ऊपर दूसरा जो है वो शिप नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जम्प टू द नेक्स्ट वन, हाउ डू द स्टार मेक देयर जर्नी। अब स्टार जो है ये सफ़र कैसे करते हैं। द मिलियन स्टार आर वॉन्डरिंग अबाउट द स्पेस। लाखों सितारे जो हैं वो स्पेस के अंदर जो है सफ़र कर रहे हैं। आ फ्यू फॉर्म्स ग्रुप, चंद एक जो है सितारे वो ग्रुप जो है बनाते हैं फॉर देयर जर्नी इन कंपनी, बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलॉन्ग थ्रू द यूनिवर्स स्पेस सो अमेंस। लेकिन ज़्यादातर जो सितारे हैं वो इस जो बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ा स्पेस है, इसके दरमियान जो सफ़र करते हैं वो अकेले करते हैं। और ये दैट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट फॉर द वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू द अदर। ये बामुश्किल ही होता है कि एक स्टार जो है वो दूसरे के कहीं करीब चला जाए और उसके दरमियान जो है वो आ जाए। तो ये जो है क्वेश्चन सफ़र करना जो है वो किस तरह करते हैं इसको